मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जिस हिंदुत्व से और राष्ट्रवाद से पूरा देश ओतप्रोत है, उस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अमर पुरोधा लोकमान्य तिलक के निकटतम सहयोगी, संघ की बुनियाद को मजबूती देने वाले और भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक धर्मवीर डॉक्टर BS मुंजे का आज 147वां जन्मदिन है। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। मैं खुश हूँ कि आज पूरा देश जिस हिंदुत्व से ओतप्रोत है, उनका जन्मदिन मनाने का मुझे मौका मिला। और जिस भोसला मिलिट्री स्कूल में 10 साल बिताए, जिसकी वजह से आज रग रग में हिंदुत्व का या सनातनता का और राष्ट्रवाद का जो उबाल है, उसकी बुनियाद में मेजर प्रभाकर कुलकर्णी और भोसला मिलिट्री स्कूल संस्थापक डॉक्टर BS मुंजे का ही योगदान है। गुड इवनिंग सर। आज 147 बर्थ एनिवर्सरी है जी डॉक्टर मुंजे जी की, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज भारत में कोई नाम जो आदमी सुबह उठने पर जिसका नाम लेना चाहिए, वो नाम डॉक्टर BS मुंजे, यानी प्रातस्मरणीय, जिन्होंने भारतीयता, मूल भारतीयता को हमेशा जीवित रखा। कहने को तो आई सर्जन थे, भारत के पहले आई सर्जन थे, लेकिन उनके जो रग रग में हिंदुत्व का जो उबाल था, वो पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। यानी जब अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए आक्रामकता की ज़रूरत थी, कांग्रेस में हाथ डाल दिए थे। उस दरमियान कांग्रेस का विरोध करने वाले पहले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर BS मुंजे। फिर उनके बाद उनके शिष्य रहे डॉक्टर हेगड़ेवार जी, जो आज संघ के संस्थापक रहे, उन्होंने बाद में छोड़ा। यानी उनकी बुनियाद राष्ट्र के लिए जितनी समर्पित थी कि उनका एक ही लक्ष्य है, राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीयम। या देश से बड़ा कोई हो नहीं सकता, इसलिए जिस अंजाम तक जाना हो वो जाने के तैयार थे। इसलिए जब उन्होंने मिलिट्री स्कूल की स्थापना की, मिलिट्री शिक्षा को उन्होंने चाहा कि हर व्यक्ति, देश का हर बच्चा उसको जाने, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो जो आक्रामकता है भारत की बुनियाद, मूल भारत जो कह सकते हैं हम लोग, उसमें हिंसा से अपरित, यानी अब अगर कोई हमारे पर आक्रमण करता है उसका उसी प्रकार जवाब दो, उस मानसिकता के एकमात्र व्यक्ति देखा जाए शुरुआती दौर में वही थे। सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बाद में आए, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बाद में आए, बाघा जतीन बहुत बाद में आए, खुदीराम बोस जैसे लोग बहुत बाद में आए। उसके वो जनक रहे इस आक्रामकता की, जिसकी वजह से आज़ादी हमको मिली। डॉक्टर मुंजे जी आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? वो आराध्य हैं। उनको देख के जो उत्साह का, जो रक्त का संचार, जो उत्साह का निर्माण होता है शरीर के अंदर, वो अतुलनीय है। लगता है कि जीवन राष्ट्र के लिए ही जीवन हमारा समर्पित होना चाहिए। जियो देश के लिए, मरो देश के लिए। जाने के बाद हम तो आपको 25-50 साल 100 साल आदमी रहता चले जाता है, लेकिन जो कार्य करके जाते हैं उसमें राष्ट्र का लाभ हो, राष्ट्र हित हो, ये उनको देख के जानोगे कि उनकी बुनियाद ही वही है। What are Dr. Munje's vision and how you are working towards them? लिव हर कंट्री, डाई फॉर कंट्री, दैट इज ऑलवेज हिज स्लोगन दैट टाइम ऑल्सो, जो आज भी आज की तारीख में कहा जाए तो आज भी उसका पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को। यानी देश ही महत्वपूर्ण है। यानी आज़ादी के बाद मैं बहुत समझता हूँ भाग्यशाली थे कि वो आज़ादी के बाद उनका डेथ हुआ, यानी भारत को आज़ाद होता हुआ देखा उन्होंने। इस बात खुशी है कम से कम जो उनका सपना था पूरा हुआ। सर, क्या हम आने वाले समय में BS मुंजे जी पर कोई बायोपिक देखेंगे आपकी तरफ से? बहुत जल्द मैं घोषणा भी करने वाला हूँ। काम चल रहा है क्योंकि उनकी जीवन इतना महत्वपूर्ण रहा। वो मुसोलिनी से मिले, इतने महान लोग उस देश की आज़ादी के लिए मिले, और जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किया उस दरमियान, जो गोलमेज परिषद में उन्होंने अटेंड किया गांधी जी के साथ में, क्योंकि गांधी जी को कभी उनका जमा नहीं, गांधी के विचारधारा को जो आक्रामकता न होने की वजह से लगता था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर भारतीयता जो कूट के भरी हुई थी, तो उनके व्यक्तित्व को लोग जानेंगे, समझेंगे, उतना ही देश के लिए आने वाले कल के लिए बेहतर होगा। आपकी फिल्म राष्ट्रपुत्र कांस फेस्टिवल में सम्मानित हुई है, आपका क्या रिएक्शन था उस पर? बहुत खुश हूँ मैं। और भारत की पहली फिल्म है पैट्रियाटिक, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा उत्तर, जो कांस में फिल्म फेस्टिवल दिखाई गई, और वहाँ के लोगों ने उसको प्रतिसाद भी किया। मतलब खुशी भी हुई कि भारतीयता, वो चाहते थे भारत की चीज़ों को मिले। आज की तारीख में भारत के अंदर जो हिंदी फिल्म बनती हैं या दूसरी फिल्म बनती है, उस पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होता है, यानी बाहर का लुक दिखाई देता है। तो वहाँ के लोग की इच्छा है कि आप हिंदी फिल्म बनाते हो या भारतीय फिल्म बनाते हो, उससे भारतीयता हो, वो भारत को जानना चाहते हैं फ्रांस के लोग, बाहर के लोग। तो राष्ट्रपुत्र देख उन्हें बहुत अच्छा लगा। आने वाली फिल्म में जो काम चल रहा है उस पर भारतीयता कूट के भरी होगी। यानी जो व्यक्ति देखेगा उसको लगेगा कि भारत कैसा है, वो जाने का भारत ऐसा है। सर, आपकी फिल्म अहम ब्रह्मास्मि वर्ल्ड हिस्ट्री की फर्स्ट मेजर संस्कृत मूवी है, तब आपको संस्कृत लैंग्वेज अडैप्ट करने में कितना वक्त लगा? देखिए, संस्कृत तो भारत की मूल भाषा रही है। हज़ारों साल गुलामी के दौरान बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिसकी वजह से हमारी मूल भाषा, हमारी परंपरा, सभ्यता हिली। वो चाहे मुगलों की वजह से कह लो, चाहे अंग्रेजों की वजह से कह लो, तो उस पर समझा नुकसान उनके आने की वजह से हुआ हमारे संस्कृत को। तो जब मैं स्कूल कंप्लीट करने के बाद सोचा कि क्या काम करना है, नौकरी चाकरी सभी लोग कर रहे हैं और उससे परिवार चलाएं, बाल बच्चे पैदा करें, क्या करें, तो उस दरमियान में लगा कि ये तो सभी लोग कर रहे हैं, हम क्या करें। तो जब भारत का भ्रमण किया, मुझे लगा कि लोग अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से दूर हैं। पूरे भारत को
भारत से जोड़ने के लिए, यानी जो हम रहते भारत में, लेकिन कई जगह हम जो ऐसा काम नहीं करते जिसमें देश का लाभ हो, तो भारत को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया है अहम ब्रह्मास्मि। तो संस्कृत फिल्म बनाई, बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन अच्छा रहा, प्रसाद मिला। जो ज़बरदस्त फिल्म आज पूरे देश में जो संस्कृत को लेकर उबाल है, जो आक्रामकता है, जो एक उद्घोष चल रहा है अहम ब्रह्मास्मि का, उसमें हमारा योगदान रहा। और बहुत खुश हूँ कि पूरा देश इस संस्कृत के लिए समर्पित है। आज कोई गाना कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी पूरा देश इस वक्त अहम ब्रह्मास्मि की वजह से जागरूक हो चुका है संस्कृत के प्रति। पहला सम्मेलन हुआ कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, 60-70 सालों का सम्मेलन, संस्कृत का महासम्मेलन नहीं हुआ था। हमारी संस्कृत भारती ने पहला सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, 9, 10, 11 नवंबर पिछले महीने किया। तो पहली बार विश्व स्तर पर भी संस्कृत माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन रहा है संस्कृत। सर, आफ्टर द रिलीज ऑफ अहम ब्रह्मास्मि एंड राष्ट्रपुत्र, यू आर द न्यू मेगा स्टार ऑफ इंडिया, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये तो लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, चाहते हैं अपना जो बनाते हैं नाम देते हैं, तो उनका अपना वो है। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि पूरे भारत को जोड़ूं, भाषा के माध्यम से और काम के माध्यम से, आर्ट और कल्चर के माध्यम से। जो कमियां हैं, तो पुराने ज़माने युद्ध करते थे, वॉर होता था जिस प्रकार की, भाई किसी प्रदेश ने किसी आक्रमण करके कब्जा कर लिया, अब तो रहा नहीं दौर। अब हम लोग अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से ही लोगों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, एक विचार दे सकते हैं कि भाई परिवार के साथ साथ देश भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए जियो। और अभी हम जो नया प्रयोग कर रहे हैं आज की तारीख में, कि साउथ और नॉर्थ के बीच में जो लंबा गैप है, यानी साउथ के लोग नॉर्थ पसंद न करना, वहाँ एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ कमियाँ नेताओं की वजह से रही है, उसको पाटने के लिए हम महानायकन ने निर्माण किया। और महानायकन के माध्यम से तमिल को भी भारत के कोने में ले जा रहे हैं, और संस्कृत तो हर जगह जा ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत उम्मीद है कि प्रसन्न हूँ कि जो भाषा के माध्यम से जो कमियाँ लोगों ने, नेताओं ने पैदा की, उसको भी काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं आने वाले कल में। How did people reacted on your Sanskrit film Aham Brahmasmi? दे आर सो एक्साइटेड बिकॉज पहली बार किसी ने संस्कृत को बोलता, जैसे मैं कहता हूँ स्तोमा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय तोर्वामृतम गमय, ये सब शब्द कितने अच्छे। आज कंप्यूटर भी आज की तारीख में संस्कृत को सीधा एक्सेप्ट करता है, जैसे वादे वादे जाए तत्व, किधर से भी जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। संस्कृत कोई शब्द को कहीं से स्टार्ट करें उसका मतलब एक ही होता है, बाकी भाषा में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो है ही नहीं, लिमिटेड भाषा, लाखों शब्दावली है, यानी इतना बड़ा ग्रंथ है, लाखों शब्दों का, मतलब जितने रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा फूफा, ये सारे शब्द की जनक है संस्कृत। सबको संस्कृत ने अलग अलग नाम दिया है, नाती पोते बुआ अंकल, वहाँ तो अंकल बोल दिया खत्म हो गया, भतीजा, एक ही शब्द है जिसमें सब आ जाते हैं। तो पूरे एक एक शब्द को अलग अलग करता है, एक एक जात को, धर्म को, एक चीज़ को अलग प्रकार से जानने का माध्यम है संस्कृत। Sir, what are the changes that Aham Brahmasmi brought in India? आज की तारीख में पूरा देश एक्साइटेड है, पूरे देश में संस्कृत की बातें चल रही। पहले कोई बात नहीं करता था, आज मैं हर दूसरा व्यक्ति संस्कृत के बारे में बोल रहा है, बात कर रहा है, जानना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, वो चाहता है कि हम बोलें। कई लोग तो मैं मिलता हूँ, उनको अफसोस होता है कि भाई हमारे गार्जियन ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको लगता है संस्कृत की इनकम नहीं है। जो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संस्कृत के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप नहीं बोलोगे, हमारे देश के लोग नहीं बोल, कौन बोलेगा? अमेरिका, लंदन से बाहर थोड़ी बोलने वाले हैं। अब फ्रांस में जाओ, फ्रांस के अंदर तो वो अपनी भाषा के सिवा किसी भाषा में बात नहीं करते, फ्रेंच ही बोलते हैं। ऐसे कई भाषाएं हैं जहाँ दूसरे लोग दूसरी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करते, इंग्लिश को पसंद नहीं करते। फ्रांस में गया मैं, वहाँ पे मैं जो दुकान पे शॉप कर, इंग्लिश में 2 शब्द कहा, उन्होंने अवॉइड किया। जब मैंने हिंदी में मैंने कहा या तो मराठी में इस्तेमाल किया, उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने अपने से समझा कि अपनी जाते अपनी भाषा के लिए आप ड्यूटी हो, इंग्लिश बोलने वाले को पसंद नहीं करते हो। आपका जो भी भाषा है, चाहे मराठी हो, चाहे वो पंजाबी हो, तमिल हो, हिंदी हो, आप अगर जाके बोलते हो उन लोग को, तो वो आपको एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं, न कि इंग्लिश बोलने के हिसाब से। सर, नॉर्थ इंडिया से होने के बाद भी आपने साउथ इंडियन लैंग्वेज में मूवी बनाई, तो इस दौरान आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? दिक्कत तो बहुत आई, लेकिन मेरे पास एक उद्देश्य था कि आज फिल्में बहुत लोग बना रहे, लाखों फिल्में बन के पड़ी हैं, हज़ारों फिल्में बन रही हैं, सैकड़ों लोग बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ उद्देश्य मात्र पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म होना चाहिए, देश में जो भी कमियां हैं उसको जिस माध्यम से दूर कर सके दूर करना चाहिए। मुझे लगा फिल्म बहुत बड़ा माध्यम है, फिल्म लोग देखते हैं, सुनते हैं, आसानी से जगह पहुँच जाते हैं। तो हमने जो बड़ी समस्या थी नॉर्थ और साउथ के बीच का, हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा की मारामारी किया, वहाँ पे जो भी कई लोगों ने युद्ध किया, पहले तो 60 साल 70 हज़ारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग घायल भी हो गए, और कई बार अभी हाल में विवाद हुआ था हिंदी भाषा को लेकर। तो सवाल है कि एक मेरी भाषा मालूम है, मैं मराठी बोलता हूँ या तमिल बोलता हूँ, तेलुगु बोलता हूँ, मेरे लिए अपने लिए हो सकता है, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने वाली जो भाषा है वो जानने के लिए वहाँ नाराज़ी, तो नाराज़ी को मैं दूर करने की कोशिश किया। मैंने उनकी चीज़ों को उनकी भाषा में बनाया, वहाँ मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ, उनकी बात भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपकी मूवीज राष्ट्रपुत्र और अहम ब्रह्मास्मि को इतना सम्मान मिला, अब आपकी जो आने वाली मूवी है महानायकन, इससे आपकी क्या उम्मीद है? महानायकन बहुत उम्मीद करता हूँ कि महानायकन वो काम करेगा जो राष्ट्रपुत्रा ने नहीं किया।
राष्ट्रपुत्र एक क्रांतिकारी विचारधारा फिल्म चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के कोने कोने पहुंचाना था, हमने पहुंचाया है। एक ही लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो सम्मान, जो स्थान नहीं मिला, क्रांतिकारियों को स्थान सम्मान मिला ही नहीं, उनको नाम लेवा तक यहाँ तक नहीं रहा, ना उनको पेंशन मिला, ना कुछ मिला, ना उनके परिवार को जानता है आज की तारीख में। तो उनको जो अंग्रेजी राज के दरमियान भी, अगर उसके बाद भी जो सम्मान स्थान नहीं मिला, उसी वजह राष्ट्रपुत्रा बनाई हमने। राष्ट्रपुत्रा क्रांतिकारियों को समर्पित है, तो राष्ट्रपुत्रा के बाद अमरवास बनाई हमने। तो इनके माध्यम से जो किसी का हीरो, जैसे मेरा हीरो आज़ाद है, मेरे आदरणीय, मेरा आराध्य डॉक्टर BS मुंजे हैं, तो हम इनके अंदर की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो जोड़ने वाली अच्छाइयाँ, वही लेकर लोगों तो जाएंगे, बताएंगे, जानेंगे। तो एक आधी अधूरी जानकारी बहुत कम हो, तो मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को पहुँचाने का माध्यम बनाया राष्ट्रपुत्रा को। फिल्म बेहतरीन रही, कानूनी सम्मान की बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अमरवास ने मुझे शक्ति दिया कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी भारत को ज़रूरत है। हम हर बात सरकार के भरोसे क्यों रहें, हम किसी संस्था के भरोसे क्यों रहें, हम क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, देश के, हमारा जो भी हमारे समय भगवान ने ज्ञान दिया, उसके माध्यम से देश की कमियों को दूर करें। चाहे जाति प्रथा हो, चाहे धर्म प्रथा हो, जो भी इस प्रथा हो, इस संप्रदायों को सिर्फ राष्ट्र के संप्रदाय में करें कि राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम, देश से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। इसी विचारधारा के तहत मैंने जो कमियां देखी साउथ और नॉर्थ के बीच में, इसके लिए मैंने महानायक को एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल किया, उसको बनाया। मुझे उम्मीद है कि अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी वो महानायकन, मगानायकन उसको कहते हैं, मगानायकन। हाँ, अभी संस्कृत 2 की फिल्म शुरू करने वाला हूँ। पहला एक तो जयतु संस्कृतम, एक उत्तिष्ठ उद्धस्व भारतम, 2 फिल्म है जिसे भारत दिखाई देगा। हमारी फिल्म भारत दिखाई देगा, भारत के कल्चर दिखाई देंगे, भारतीयता दिखाई देगी, वो सनातनता दिखाई देगी जो भारत की बुनियाद है। तो राष्ट्रपुत्र, अहम ब्रह्मास्मि, महानायकन के बाद में जयतु संस्कृतम और उत्तिष्ठ उद्धस्व भारत लेके आ रहा हूँ। लिव फॉर कंट्री, डाई फॉर कंट्री। कोई भी राष्ट्र बड़ा होता नहीं, देश के युवाओं के लिए, देश में रहने वाले, देश में जन्म लेने वाले इतने लोगों के लिए संदेश है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीयम, यानी जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम एकमात्र सिद्धांत होना चाहिए हर व्यक्ति का जो भारत में रहता है।